नमस्कार, मैं मनीष कुमार शर्मा, थाना प्रभारी, थाना अशोकनगर। ये बैंक फ्रॉड का मामला है। हमारे यहाँ एक बैंक है, कैनरा बैंक। इसके कुछ लोगों ने, कस्टमर्स ने इसमें गोल्ड रखकर लोन लिया था और इसको जो बैंक एक व्यक्ति को अपनी तरफ से नियुक्त करती, डेप्यूट करती है, एक सोनी को डेप्यूट किया हुआ था उन्होंने, जिसके माध्यम से बैंक में होने वाले जो गोल्ड रखा जाता है उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है। उस वेरिफिकेशन के आधार पर कैनरा बैंक ने वो गोल्ड लोन मंजूर कर दिया। जब एनपीए हो गया, मतलब एनपीए मीन्स जो हुआ कि जब उसका समय निकल गया, समय अवधि उठाने की निकल गई, तो बैंक ने ये घोषित करने के लिए इसको ऑप्शन किया जाना है, उसके पहले उसकी शुद्धता की पुनः जांच कराई। शुद्धता की पुनः जब जांच कराई तो उसमें बहुत डिफरेंस निकला। सारी ही फिर इसके बाद बैंक ने अपने पास रखे हुए तमाम जो जितना गोल्ड था सबकी शुद्धता की जांच कराई। तो 4 प्रकरणों की उनके द्वारा हमको शिकायत की गई। जिस शिकायत में हमने देखा कि जो पूर्व मूल्यांकन हुआ सोने का वो कुछ था, और जब वो उठाया ही नहीं गया और उसके बाद जब वास्तविक मूल्यांकन अन्य एजेंसी से कराया बैंक ने, तो उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस पाया गया। इसमें एक प्रकरण श्री देवेंद्र रघुवंशी हैं, 93 ग्राम इनके द्वारा सोना रखा गया वेट में, जिसकी शुद्धता 70.200 ग्राम लगभग थी। जब उसका वेट करवाया गया, बाद में उसका मूल्यांकन करवाया गया, टंच करवाया गया, तो उसकी शुद्धता 35.200 ग्राम निकली। मैंने करीब 35 ग्राम सोने का इन्होंने यहाँ हेराफेरी। इसी प्रकार फूल सिंह नाम के व्यक्ति हैं, जो 51.800 ग्राम इन्होंने रखा और 41.700 ग्राम की प्योरिटी पाई गई। कब पाई गई? जब लोन सैंक्शन हो रहा था और मूल वैल्यूअर ने ये सर्टिफिकेट दिया, और जब बाद में वैल्यूअर ने दिया 34,700। इसी प्रकार राम कुमार ने 76 ग्राम रखा था, 74 ग्राम की प्योरिटी थी, 50 ग्राम निकला। राम कुमार ने एक और 32 ग्राम रखा था, 24 ग्राम प्योरिटी थी, 14 ग्राम निकला। राम कुमार ने एक और रखा था 101 ग्राम, वो 76 ग्राम की प्योरिटी थी, 50 ग्राम निकला। इस तरह मिस्टर भूरे सिंह हैं, उन्होंने 5 लोन लिए, वो इन्होंने करीब 59 ग्राम रखा, 42 ग्राम प्योरिटी बताई गई और वो 10 ग्राम निकली। इतना बड़ा डिफरेंस था। 60 ग्राम इन्होंने रखा, 31 ग्राम प्योरिटी पाई गई। 66 ग्राम की 48 ग्राम रखा, 48 ग्राम की प्योरिटी बताई गई और 14 ग्राम प्योरिटी पाई गई। 80 ग्राम की प्योरिटी 55 ग्राम पहले बताई गई, बाद में 10 ग्राम निकली। इस तरह 66 ग्राम की प्योरिटी रखा, 48 ग्राम प्योरिटी बताई गई, 12 ग्राम निकली। तो इस प्रकार इतना बड़ा डिफरेंस इसमें निकला है। एक आर्टिकल में 30 ग्राम, 40 ग्राम का डिफरेंस निकला। मतलब जो उन्होंने 42 ग्राम रखा तो 25% प्योरिटी निकली, 10 ग्राम निकला। इस प्रकार इन लोगों ने वैल्यूअर से मिलकर के और इस तरह से इन्होंने और जो बाद में जिन लोगों ने असेसमेंट किया उन लोगों से मिल करके जब कंपनी का एनपी हो गया, फिर कंपनी जब बैंक का एनपी हो गया, जब बैंक ने एक नई एजेंसी से, इससे स्वतंत्र एजेंसी से फिर जांच कराई, तो ये पूरा का पूरा सामने आया। एजेंसी को भी तब पता चला, बैंक पहले से अलग ही सतर्क हो गया था इस मैटर में, लेकिन अभी हमने इक्विटास बैंक में जब ऑक्शन हुआ, तो ऑक्शन में जिस कस्टमर के साथ ही पता चला कस्टमर को, उसने हमको इन्फॉर्म किया, तो उसका एक केस हमने पहले रजिस्टर्ड किया। वो संजीव जैन साहब थे, उन्होंने ख़रीदा और उन्होंने देखा घर जा करके, तो वो 75% प्योरिटी बजाय वो 35% प्योरिटी निकली। तो उसमें सब बैंक मैनेजर वगैरह आरोपी बने थे, लेकिन जब उसमें हमने देखा तो पाया कि ये लोग तो खुद ही चीट हुए हैं, और इसमें जो असली आरोपी थे वो जो देवेंद्र था, जो कि वर्तमान में उसी केस में पहले जो हमने रजिस्टर्ड किया उस केस में जेल में अभी निरुद्ध है। और इसके आधार पर हमने सारे पत्र भेजे, जितने बैंकों को उसने बताया कि अभी कई बैंकों को और भी बताया था उसने, तो उसके आधार पर हमने सभी बैंकों को ये लेटर भेजे। तो ये पूरी एक गैंग इस पर वर्क कर रही है। कैनरा बैंक में करीब 25 लाख रुपए का फ्रॉड इन्होंने, डिफरेंस जो पाया गया 25 लाख रुपए से ऊपर का डिफरेंस है। इसी प्रकार 10-12 लाख रुपए का पहले वाले इक्विटास वाले केस में था। अभी इक्विटास में एक गोल्ड और रखा है देवेंद्र ने, जिसके लिए भी हमने उनको बोला है कि इसको प्योरिटी सही करके बताओ, तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा है। और ये अन्य बैंकों का ये सब डाटा मिला लिया जाए। इन्होंने लुटेरी में भी अपराध किया है, इन्होंने ऐसा पता चला है कि कैपरी बैंक गुना में भी किया है,
तो यदि सबका निकलेगा तो ये करीब करीब मैं समझता हूँ 50 लाख और इससे अब भी ये मात्रा निकलना संभव। ये सब लोग कितने लोग शामिल हैं? देखिए, पहले वाला जो इक्विटास का गैंग था, इक्विटास बैंक वाला, उसमें देवेंद्र के साथ 2 व्यक्ति थे और अभी इसके साथ जो है देवेंद्र खुद है और 3 व्यक्ति और हैं। तो 3 और 1 जी 4 और 3 2 व्यक्ति और ये 6 तो एक गैंग का पार्ट है। फिर ये जो उसके सोनी थे वो उसमें आरोपी बन चुके हैं इक्विटास के। इसके सोनी हैं जो ट्रंच करने वाले, इसमें भी मतलब जो ट्रंच करने वाले हैं वो 3 लोग हैं, वो तीनों इसमें आरोपी बन गए। तो ये कोई गैंग है ये पूरी? ये गैंग एक्चुअली इसमें पर्टिकुलर जो ट्रंच करने वाले हैं वो इस गैंग का पार्ट नहीं है। ये गैंग इन लोगों की है, ये उनको एट रैंडम जिससे सेटअप हो जाता है, ये उस बैंक वाले में जिसमें नियत में खोट आ जाता है वो उस एजेंसी को सेट कर लेती है। ये माल लाते कहाँ से थे, इस बारे में कुछ जानकारी? जो पता चला था तो ये तो कई जगह कम किसी भी जगह चले जाएं, इंदौर, आगरा, उज्जैन, तो पर्टिकुलर बेईमानी के लिए तो कोई देता नहीं है। लेकिन वो कहते साहब ये गोल्ड ले लो हमसे, 20 ग्राम का चूड़ी ऐसी बना दो, हमें तो बच्चे की शादी में चढ़ानी है, 60 ग्राम की नजर आए, 80 ग्राम की। तो उसमें ऐसा कोई वहाँ से भी बना के लाते हो ऐसा नहीं है। कई जगह कम उसका मिलता है। इनकी केवल जो पद्धति है, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, तरीका वारदात, वो वैल्यूअर को मिलाने का है। कम प्योरिटी का माल ला करके वैल्यूअर को मिला करके उसको ज़्यादा प्योरिटी का बताना, ये इसका तरीका है। इसमें और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं क्या? इसमें बहुत खुलासे होने की संभावना भी, हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे है, उसका इन्वेस्टिगेट किया कोटास का, तब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। इसमें जांच भी की एसडीपी साहब ने, बहुत बृहद जांच की है, उसमें भी उन्होंने पाया है कि ये कॉग्निटिव ऑफेंस है और ये इसमें बड़ी गंभीरता से हमारे जो एसडीपी विवेक शर्मा साहब उन्होंने